नमस्कार। जो औरत पितृपक्ष में तुलसी में जल चढ़ाती है वह कान खोलकर सुन लेना। तुम्हारी एक गलती के कारण तुम्हारा पति रोड पर आ जाएगा। परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाएगा। पितरों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाएगा। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध के समय हर इंसान अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए कुछ ना कुछ जरूर करता है, तरह तरह के उपाय करता है। क्या कभी सोचा है कि जब पितृपक्ष के 16 दिन चल रहे होते हैं तो हमें तुलसी के पौधे में जल देने के क्या परिणाम मिल सकते हैं? भारतीय घर में तुलसी का पौधा पाया जाता है। रोजाना हर महिला तुलसी के पौधे में जल देती है। शाम के समय दीपक प्रज्वलित करती है। लेकिन 16 दिन जो पितरों के हैं उस समय तुलसी के पौधे में जल देना या नहीं देना, किन बातों का ध्यान रखना, वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। अगर कोई महिला तुलसी में जल डालती है तो कौन कौन से चमत्कारी परिवर्तन होते हैं और कौन कौन सी कठिनाइयाँ आएंगी। जाने अनजाने में हम ऐसे काम करते हैं जो कभी हमारे लिए अच्छे और कभी बुरे साबित होते हैं। सबसे पहले हम अच्छे परिणाम की बात करेंगे। पितृपक्ष के दिनों में तुलसी को जल अर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। और जब औरत तुलसी पर जल चढ़ाती है तो घर के वातावरण में एक दिव्य कंपन उत्पन्न होता है जो नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देता है। जैसे कि आप सुबह सुबह स्नान करके तुलसी माता को जल अर्पित करती हैं, वैसे ही उधर घर में सकारात्मक आवृत्ति का कंपन शुरू हो जाता है, जिससे जो बुरी आत्माएं होती हैं, घर में नकारात्मक छाया होता है, वह दूर भाग जाता है। यही कारण है कि जिन घरों में तुलसी माता होती है, जिस घर की महिलाएं पितृपक्ष के 16 दिनों में तुलसी में श्रद्धा से जल चढ़ाती है, वहाँ हमेशा लक्ष्मी का निवास होता है। वहाँ पैसों की तंगी नहीं होती, चारों तरफ से पैसा ही पैसा आता है। घर में खुशियाँ आती हैं। यहाँ तक कि जिसके घर में वर्षों से संतान नहीं हो रही, बहुत इलाज करवा लिया, तमाम कोशिशें कर ली, पितृपक्ष के दौरान सच्ची श्रद्धा से तुलसी माता में जल अर्पित किया जाए तो संतान योग बन जाता है। तुलसी की पूजा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब हमने अच्छा परिणाम बताया, लेकिन यही क्रिया अगर गलत ढंग से की जाए तो बहुत भयानक परिणाम आ सकता है। याद रहे, आपको सुबह सुबह ही तुलसी में जल चढ़ाना है, शाम को जल नहीं चढ़ाना है। यह बात ध्यान से सुन लो, वरना बहुत मुसीबतें पैदा हो जाएंगी। अपनी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। नहा धोकर ही जल चढ़ाना है, बिना नहाए नहीं चढ़ाना। यह कोई साधारण सा पौधा नहीं है, तुलसी माता है। यह हमारा उद्धार करती है, घर में धन वैभव आता है। जल चढ़ाते समय जो औरत मन ही मन अगर अपने पितरों से प्रार्थना करती है तो उसकी पुकार सीधे पितरों तक पहुंच जाती है। पितर जल्दी ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। तुलसी माता देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का प्रतीक है, इसलिए पितृपक्ष में जल चढ़ाते समय कुछ सावधानियों का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे के पास ऊर्जा होती है। जब औरत तुलसी माता को जल अर्पित करती है तो पूरा घर ऊर्जावान हो जाता है। आपके घर में सुख समृद्धि और शांति का निवास होगा, जो वो मिल जाएगा। आपके अधूरे काम पूरे होंगे। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता लिखना। हर हर महादेव, राधे राधे, जय महालक्ष्मी।